Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज। देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। तो आज हम देखेंगे चैनल मैसेजेस, इनको क्लैरिफाई करेंगे। तो उनके लेट नाइट एनर्जी में उनके लेट नाइट चैनल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट चैनल मैसेजेस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताएं। सबसे पहले है यहाँ पर, ठीक है, योर सेक्सी बॉडी हैज़ बीन ड्रूलिंग। आई डू टॉक अबाउट यू। I forgive you. I want to marry you one day. Even though we are not together, I just can't see myself letting you go. I'm secretly obsessed with you. I need more time. I have inner childhood wounds. I care about what people think of us. I want you here next to me. Okay? चलो अब इनको हम क्लैरिफाई करेंगे। सबसे पहले योर सेक्सी बॉडी हैज़ बीन रूलिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे। फिजिकल अट्रैक्शन को एक्चुअली ये कार्ड बताता है। ऐसा नज़र आता है उनकी लेट नाइट एनर्जी में जैसे कि आपके जो पार्टनर है फिज़िकली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, फिज़िकली आपके बारे में इंटरमिसी से रिलेटेड थॉट्स उनके दिमाग में चल रहे हैं। रोमांटिक इमेजिनेशन चल रही है आपको लेकर के। एंड आई थिंक आप उन्हें बहुत अट्रैक्ट करते हो फिज़िकली, ऐसा मुझे दिखाई देता है। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। इसको क्लैरिफाई करते हैं। योर सेक्सी बॉडी हैज़ बीन रूलिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रही है। योर सेक्सी बॉडी हैज़ बीन रूलिंग की एनर्जी आप पर क्यों, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। थैंक यू। टेम्परेंस, टेम्परेंस में अपने आप में एक सुंदरता होती है, खूबसूरती होती है। सैजिटेरियस धनु राशि, हो सकता है आप बहुत ही शांत किस्म के इंसान हो, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। आई फील आपका नेचर बहुत शांत है। और जैसे जो इंसान शांत होता है ना, उसके फेस पे ग्लो भी होता है और उसके फेस पे वो शांति दिखती भी है। क्योंकि जो शांत स्वभाव का इंसान होता है ना, वो कहीं ना कहीं जो एक स्ट्रेस पैदा होता है ना, वो उससे बचा रहता है। तो जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं तो ऑफकोर्स वो हमारे फेस पर दिखता ही दिखता है। तो मुझे लगता है शायद आप एक शांत किस्म के इंसान हो। पेशेंस है, धैर्य है आपके अंदर, सब्र आपके अंदर है, मुझे ऐसा दिखाई देता है। ये सारी चीज़ें तो हैं ही जो उन्हें आपके अंदर पसंद है। प्लस पता नहीं क्यों बट उनको एक सुकून मिलता है, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी में एक सुकून है। ठीक है, टेम्परेंस की एनर्जी वो एनर्जी है जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है जिसके पास आप बैठे हो या जिससे आप बात करो और आपको बहुत पॉजिटिविटी, या जब आप उसकी तरफ देखते हो तो बहुत पॉजिटिविटी महसूस होती है, बहुत फ्रेश फील होता है और बहुत पीस मिलता है। तो ये वो एनर्जी है। ठीक है, जैसे हम कहीं बहुत, जैसे कभी कभी हम किसी को देख के बहुत फ्रेश फील करते हैं ना, बिल्कुल वैसी एनर्जी है। तो आपके पार्टनर को भी वैसा ही महसूस होता है। ठीक है,
और वो बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, आप उन्हें खूबसूरत बहुत लगते हो, आप उन्हें खूबसूरत बहुत लगते हो एंड उनको ये एक फ्रेश एनर्जी आपसे मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी आपसे मिलती है, ये मुझे दिखाई देता है। एक होता है ना कि किसी को देख कर के मतलब लाइक हाँ यार एक अलग ही पॉजिटिविटी सी आ रही है, देख कर के बहुत फ्रेश फील हो रहा है, तो बिल्कुल वैसे ही आप उनको लगते हो। आई डू टॉक अबाउट यू की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, आई डू टॉक अबाउट यू की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर 6 ऑफ कॉइन्स है, यानी कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। यहाँ पर है कि आपके बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहचान का तो मुझे नहीं पता, अगर जैसे मान लीजिए पहचान में है, जैसे कि आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं जो आप दोनों को जानते हैं, हो सकता है वहाँ ये हाइड करते हो, बताते ना हो, बट जैसे कि कोई और इनसे पूछता है ना, जैसे इनके कज़न्स हो गए या जिन पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, जैसे इनके कज़न्स हैं जिन पे ट्रस्ट करते हैं, या फिर कोई अजनबी, जैसे कई बार बात हो जाती है ना, कि कई बार बात हो जाती है, ठीक है, तो उधर ये आपके बारे में ज़िक्र करते हैं कि ये मेरी पार्टनर है। तो जैसे कि अपने दोस्तों को या कोई नया दोस्त बना और उनको उसको पता है कि ये हमारा म्यूचुअल नहीं है और हम इसको बता सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अजनबी को भी बता देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अजनबी हमें जानता ही नहीं है, तो क्या ही कर लेगा जान के भी, है ना। तो मुझे लगता है कि ऐसी जगह पर ये पर्सन आपके बारे में बताते हैं कि ये मेरी पार्टनर है ना, आपके बारे में बात करते हैं वो, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। एंड आई थिंक जब भी हम अपने पार्टनर की बात करते हैं ना, इट मीन्स हम अंदर से प्राउड फील कर रहे हैं कि ये मेरा पार्टनर है या ये मेरी पार्टनर है। तो मतलब हम बहुत ज़्यादा प्राउड रहते हैं अपने पार्टनर को लेकर के, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं, और हमें पता है कि सामने से हमें कॉम्प्लीमेंट ही मिलना है कि भाई तुम्हारा पार्टनर तो बहुत सुंदर है या जोड़ी बहुत सुंदर है, कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट मिलना होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये बात करते हैं आपके बारे में लोगों से, और इनको बड़ा अच्छा लगता है वो अप्रिशिएशन लेना, जब लोग बोलते हैं कि हाँ तुम्हारी पार्टनर बहुत सुंदर है या तुम्हारा पार्टनर बहुत सुंदर। बहुत से लोग होते हैं जो नहीं चाहते कि ऐसा कोई बोले, बट बहुत से होते हैं जो प्राउड फील करते हैं। यू नो, आपको एक चीज़ बताऊँ, हमेशा अपने पार्टनर पे प्राउड करना भी चाहिए यार। अगर हम अपने पार्टनर में प्राउड नहीं करेंगे तो और किस पे करेंगे। सिंपल सी चीज़ है कि भाई ये मेरा पार्टनर है, खुशी होनी चाहिए किसी को बताते हुए। पर मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे जो बताते नहीं हैं, पता नहीं क्यों, उनको कोई पता नहीं कौन सी इनसिक्योरिटी होती है, बट वो ठीक नहीं होते। लेकिन ये पर्सन मुझे लगता है ये करते हैं। म्यूचुअल को शायद ये अवॉइड करते होंगे, बट अनजान से ये करते हैं। ये बहुत प्राउडली कहते हैं कि ये मेरा पार्टनर है। आई फॉरगिव यू की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। आई फॉरगिव यू की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। सबसे पहला मैसेज, अगर आपसे कोई गलती हुई थी जिसकी वजह से इनको बहुत दुख पहुँचा था, इनके दिल पे बहुत ज़्यादा चोट पहुँची थी, अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये उसको माफ़ कर चुके हैं, अगर ऐसा हुआ था तो। अगर नहीं हुआ तो फिर इन्होंने क्या फॉरगिव किया है, इन्होंने अपने आप को फॉरगिव किया। क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स बताते हैं कि दुख तो पहुँचा है, या तो आपकी कुछ गलती की वजह से उनको दुख पहुँचा है, या उनकी कुछ गलती की वजह से आपको दुख पहुँचा है। अगर आपकी गलती की वजह से उनको दुख पहुँचा है तो वो उसको माफ़ कर चुके हैं, और अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया कि जिससे आपको दुख पहुँचा तो वो गिल्ट में थे, वो सबसे पहले खुद को माफ़ कर चुके हैं, मुझे ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। द स्टार, इनकी एक विश भी है गाइस। मुझे लगता है कि इनकी विश है कि ये आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि मैं तुम्हें माफ़ कर चुकी हूँ या मैं तुम्हें माफ़ कर चुका हूँ। आई फील ये सुनना चाहते हैं कुछ के लिए, मुझे ऐसा दिखाई देता है। क्योंकि यहाँ पर स्टार कार्ड, अगर ये नहीं होता तो शायद इसकी एनर्जी कुछ और बन जाती, बट मुझे लगता है इनकी एक विश है कि आपके मुंह से सुनना चाहते, जो भी इन्होंने आपको तकलीफ़ पहुँचाया ना, तो ये आपके मुँह से सुनना चाहते कि मैं तुम्हें माफ़ कर चुकी हूँ या मैं तुम्हें माफ़ कर चुका हूँ, ठीक है। आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे, प्लीज़ क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे की एनर्जी।
यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। ये कार्ड भी जो है मैरिज को बताता है। देखिए ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं और ये अपने मन में इच्छा रखते हैं आपसे शादी करने की, लेकिन सबकी खुशी के साथ, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड बताता है कि सब की खुशी के साथ मुझे करना है। ठीक है, आई एम सॉरी गाइस, सबकी खुशी के साथ मुझे करनी है शादी। तो आई थिंक ये शादी करना चाहते हैं आपसे, सबकी खुशी के साथ करना चाहते हैं। ऑल्सो 6 ऑफ वॉन्ड, आप एक वो पर्सन हो जो इनके ईगो को सेटिस्फाई करता है एंड इनको प्राउड, एक होता है ना स्पेशल फील करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जिस दिन आपके साथ उनकी शादी होगी तो ये बहुत स्पेशल फील करेंगे कि आप उनके पार्टनर बनो। इट्स वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत खूबसूरत एनर्जी है ये। तो आप इसको क्लेम ज़रूर से कीजिएगा अपने लिए, मैं तो आपको ज़रूर बोलूँगी आप क्लेम करें 666 एंजल नंबर के साथ। ठीक है, ब्यूटीफुल एनर्जी। अगर लाइक एक होता है ना जो प्राउड फील करता है ना, उसके चेहरे पे देखना एक अलग ही खुशी होती है, जो अपने पार्टनर को लेकर के कि यार मतलब किसी पर्सन से शादी करके आप बहुत प्राउड फील कर रहे हो, बहुत खुशी मिल रही है आपको कि ये मेरा पर्सन है, तो उससे सुंदर एनर्जी नहीं हो सकती। एंड इसकी एनर्जी देखो ना, अभी घोड़े पे इंसान जो बैठा है, कॉन्फिडेंट, प्राउडली एंड हैप्पी है, उसके फेस पे स्माइल है। सो आई थिंक ये शादी करना चाहते हैं, बट हो सकता है कि प्रॉब्लम आ रही हो शादी में, जैसे कि फैमिली का ना मानना, आपकी फैमिली नहीं मान रहे या उनकी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम हो रही है। तो ये चाहते हैं कि सबकी खुशी के साथ हो और ये प्राउडली आपसे शादी करें, सबकी खुशी के साथ करें, एक्सेप्ट करें, सबको दिखाना चाहते हैं कि ये मेरा पार्टनर है, ये मैंने चूज़ किया, आई फील। ठीक है, इवन दो वी आर नॉट टुगेदर, आई जस्ट कांट सी माई सेल्फ लेटिंग यू गो की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स प्लीज। यहाँ पर है द मून, पाइसेस मीन राशि। देखिए ये मैसेज ये कहता है कि बेशक हम साथ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकता, या मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकती, मैं तुम्हें अपनी लाइफ से जाते हुए नहीं देख सकता। इसका मतलब ये है, और इनको ऐसा लगता ही, ऐसा महसूस करते हैं कि अगर आप इनकी लाइफ से चले गए ना तो इनकी लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो जाएगी, इनकी लाइफ अंधेरे में चली जाएगी। द मून लाइक अंधेरा, और अंधेरे से इनकी लाइफ भर जाएगी। और मतलब इनको लगता है कि इनकी लाइफ की सारी खुशी, अंधेरा आ जाना ज़िंदगी में, उसका मतलब होता है कि इनकी लाइफ से इनकी सारी खुशी, हैप्पीनेस, खुशी हैप्पीनेस एक ही बात होती है, ओके, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, अबंडेंस सब चला जाएगा। इनको ऐसा लगता है जो एक चार्म है, जो एक पॉजिटिविटी है, वो सब चली जाएगी। इनको ऐसा महसूस होता है, इनको लगता है कि मैं इमोशनली डिस्टर्ब हो जाऊंगा अगर वो चली गई तो, या अगर वो चला गया तो मेरी लाइफ से। बेशक बात ना कर रहे हो या आपसे, उसके पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं। मैं क्योंकि यहाँ पर फीलिंग्स देख रहे हैं हम इनकी डीप, तो फीलिंग्स पे ही फोकस करेंगे। बेशक रीज़न कुछ भी है कि बात नहीं कर रहे, लेकिन ये आपको किसी और का होते हुए भी नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। अगर आप मान लो कल को किसी और के हो जाते हो ना, तो सबसे ज़्यादा इंसान यही रोएंगे, क्योंकि द मून इज़ इमोशनल वाली एनर्जी, जहाँ इंसान फूट फूट के रोता है, ये उस इमोशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप किसी और के कल को होते हो ना, तो सबसे ज़्यादा इंसान, आज ये बात नहीं कर रहे, बट सबसे ज़्यादा रोने वाले यही होंगे। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू, यहाँ पर क्यों है प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। मुझे लगता है ये बताते नहीं है, लेकिन आपसे सीक्रेटली ऑब्सेस्ड है, बिल्कुल ऑब्सेस्ड है ये, आपकी ब्यूटी से ऑब्सेस्ड है, मैं आपको बता दूँ, जो मुझे एनर्जीज में दिख रहा है। और मुझे लगता है कभी कभी ये उसको बताना भी चाहते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, इनका मन करता है कि इस बात को आपसे कहें, इस बात को आपसे बताएं कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं परवाह नहीं करता, बल्कि मैं तो ऑब्सेस्ड हूँ तुमसे। आई थिंक लाइक शो करते हैं ये कि इनको परवाह नहीं है, बट ये ऑब्सेस्ड है। आई थिंक ये आपको बताना भी चाहते हैं कि ऑब्सेस्ड है। आई नीड मोर टाइम की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। आई नीड मोर टाइम। यहाँ पर स्ट्रेंथ है, लियो, सिंह राशि। इनको थोड़ा टाइम चाहिए, ये चीज़ों को अपने हिसाब से डील करना चाहते हैं। जैसे ये पर्सन
इस एनिमल को डील कर रहे हैं अपने हिसाब से, बिल्कुल वैसे ही ये सिचुएशन को अपने हिसाब से डील करना चाहते हैं, सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेकर के चलना चाहते हैं। इनको स्ट्रेंथ चाहिए, इनको करेज चाहिए, इनको टाइम चाहिए थोड़ा सा हर चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इस कार्ड में एक कंट्रोल वाली एनर्जी यहाँ पर आई नीड मोर टाइम। वो कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। तो इनको थोड़ा और टाइम क्यों चाहिए? ताकि ये सिचुएशन को थोड़ा कंट्रोल कर सके और जो सिचुएशन इनके हाथ में नहीं है उसको अपने हाथ में ले सके, संभाल सके हर चीज़ को, हर जगह, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स ऑब्स्टिकल्स हैं उनको अच्छे से ये डील कर लें, उसके बाद फिर ये देखेंगे। तो इनको टाइम चाहिए अभी। आई हैव इनर चाइल्डहुड वोन्स, आई हैव इनर चाइल्डहुड वोन्स की एनर्जी क्लैरिफाई करें यूनिवर्स प्लीज़। द हैंगमैन, देखिए इनके कुछ ना कुछ ट्रॉमास हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास बोल लो, वोन्स बोल लो, बट कुछ ऐसी चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं, कुछ ऐसी चाइल्डहुड चीज़ें हैं जो इनको कई बार बहुत स्टक कर देती हैं। अब ये देखो, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा या चाइल्डहुड वोन्स ऐसे हो कि आपके ऊपर ही कुछ हुआ है, मतलब आपके साथ ही कुछ गलत हुआ है, नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी और को देखते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स को देख लिया, या हमने अपने बड़े भाई बहन की लाइफ देख ली, या हमने किसी बहुत करीबी की जिसको हम बचपन से देखते आ रहे हैं उनकी लाइफ देख ली कि यार कितना डिस्टर्ब हो गई उनकी लाइफ। तो वो भी एक गहरा असर छोड़ देता है। आपने देखा होगा कि जिन लोगों के पेरेंट्स झगड़ा करते रहे हैं शुरू से, मतलब बहुत बुरा उनके बीच में रिश्ता रहा है, उनके बच्चे बड़े होकर सबसे ज़्यादा शादी करने से डरेंगे। उनके बच्चे कि हम नहीं करेंगे शादी, हमें नहीं करनी है शादी, क्योंकि हमारे पेरेंट्स तो इस तरीके से लड़ते थे, शादी करके अगर ऐसे लड़ना है तो नहीं लड़ना है। बहुत से लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके वो बैठी नहीं होती मेमोरी, पर बहुत से लोगों के लिए वो ना एक ट्रॉमा जैसा वुंड्स रह जाते हैं कि उनसे बाहर नहीं निकल पाते हैं, और उनको एक फोबिया हो जाता है शादी से। डर लगता है कि अरे यार मेरे पेरेंट्स से ऐसे हो गए, उनकी लाइफ ऐसी हो गई, वो रोज़ झगड़ा करते हैं, या मेरे भाई बहन की लाइफ ऐसी हो गई, या किसी अपने की ऐसी लाइफ हो गई। वो सेंसिटिव लोग जो होते हैं, हो सकता है ये सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा, तो मुझे लगता है इनके भी वुंड्स हैं जो कि इनको हमेशा स्टक कर देते हैं, और आई थिंक ये फैसले नहीं ले पाते बहुत जल्दी से। तो कुछ ऐसे वुंड्स हैं, अगर आप इनके बहुत क्लोज़ हो तो इन्होंने आपको कभी शेयर किया होगा, या बहुत से लोग नहीं शेयर करते ऐसी चीज़ों को, तो कभी इन फ्यूचर करेंगे तो आपको पता चलेगा। आई केयर अबाउट वॉट पीपल थिंक ऑफ अस, प्लीज़ क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। आई केयर अबाउट वॉट पीपल थिंक ऑफ अस। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। मुझे ऐसा लगता है इनको बहुत फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, और मुझे साथ ही साथ ये भी लगता है कि शायद ये एक ऐसा रिश्ता बनाना चाहते हैं कि लोग जिनके एग्जाम्पल्स दें, या अगर 3 लोग 4 लोग या किसी ग्रुप में बात चल रही तो कि यार ये इन दोनों का रिश्ता, इन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी है। मुझे लगता है कि ये इंसान एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं कि जहाँ लोग बात करें तो अच्छी ही करें, लोग बात करें तो यही कहे कि भाई जोड़ी हो तो ऐसी हो, रिश्ता हो तो ऐसा हो। इनको फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या बोल रहे हैं, हमारे रिश्ते के लिए लोग क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, पॉजिटिव बोल रहे हैं। आई थिंक इनको बहुत उस चीज़ से फ़र्क पड़ता है, और इनका ऐसा है कि मेरा जिसके भी साथ रिश्ता बने उसकी बातें अच्छी होनी चाहिए, मतलब लोग कहें, एग्जाम्पल सेट हो कि भाई रिश्ता हो तो ऐसा हो, जोड़ी हो तो ऐसी हो, पार्टनर हो तो इसके जैसा हो। लाइक आई थिंक ये चीज़ें उनको बहुत मैटर करती है। तो मुझे लगता है कि इनको अपनी इमेज का बहुत वो रहता है कि कहीं मेरे एक स्टेप से मेरी इमेज ना ख़राब हो जाए, मेरी फैमिली की इमेज ना ख़राब हो जाए। जब भी हो तो जब भी 4 लोग बात करें या तो अच्छी ही बात करें, और ऐसा ना हो कि देख उसने ऐसा किया तो उसका ऐसा हो गया। तो आई थिंक इनका ऐसा सारी चीज़ें हैं दिमाग में। आई वॉन्ट टू हियर नेक्स्ट टू मी, मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ता, अरे लोग क्या बोलेंगे, बोलने दो, मेरी ज़िंदगी है। बट बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको फ़र्क पड़ता है, और ये उनमें से ही है। आई वॉन्ट यू हियर नेक्स्ट टू मी, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। आई वॉन्ट यू हियर नेक्स्ट टू मी की एनर्जी को क्लैरिफाई करें।
यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। आई वॉन्ट टू हियर नेक्स्ट टू मी की एनर्जी बताती कि आपको खुद के साथ देखना चाहते हर हाल में। ये चाहते कि आप उनकी लाइफ के हर मोड़ पे, हर पड़ाव पे, हर सिचुएशन में आप उनके साथ रहो, चाहे लाइफ अच्छी चल रही है, चाहे लाइफ ख़राब चल रही है। वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में हमेशा उनके साथ रहो, उनके साथ खड़े रहो। वो आपको अपनी लाइफ के सुख दुख, अच्छा बुरा, घाटा नुकसान, हर सिचुएशन में अपने साथ देखना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। और अगर वो ये चाहते हैं कि हर सिचुएशन में आप उनके साथ रहो, तो वो ये भी ऑफ कोर्स अपनी तरफ से रखेंगे कि वो भी आपके साथ हर सिचुएशन में रहे, राइट। बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि वो आपको मतलब उनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ की चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, अगर आप साथ होगे तो इनकी लाइफ आराम से ये समुद्र भी पार कर जाएगी। चाहे कितनी प्रॉब्लम हो, लेकिन आप साथ हो तो ये समुद्र भी पार हो जाएगा। उनको ऐसा लगता है कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सामने खड़ी होगी मेरे, अगर वो मेरे साथ खड़ी होगी या खड़ा होगा तो मैं पार निकल जाऊंगा। तो आई थिंक आप बहुत सपोर्टिव हो एंड इसके लिए तो आपको अप्रिशिएशन मिलना चाहिए, क्योंकि सपोर्टिंग पार्टनर मिलना, आप मान लो अगर किसी को सपोर्टिंग पार्टनर मिल गया ना, वो बहुत लकी होता है। और अगर आप सपोर्टिव हो तो आपको जो पार्टनर मिलेगा ना, या जिसको आप मिलोगे, मैं कहूँगी वो बहुत लकी होगा, क्योंकि सपोर्टिव पार्टनर मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो अगर सपोर्टिव पार्टनर मिला है उनको, तो वो ऑफकोर्स वो इसीलिए आई थिंक आपके साथ रहना चाहते, इसीलिए प्राउड फील करते, क्योंकि वो आपको जानते हैं आप कैसे हो। बेशक उन्होंने कभी आपको ये चीज़ों को बोला नहीं है, अप्रिशिएट नहीं किया, कभी तारीफ़ नहीं की उस तरीके से, लेकिन वो अंदर से जानते हैं। बेशक उन अगर आपसे बात नहीं हो रही, लेकिन फिर भी आप किसी और के हो जाओगे तो उनको क्यों तकलीफ़ होगी, क्योंकि वो आपको जानते हैं, वो उनको पता है आप क्या हो, उनको पता है कि आप उनके साथ हर सिचुएशन में खड़े रहोगे, वो जानते हैं इस बात को। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।